हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच मैं जब बनाती हूँ जब मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, या फिर हमें उठने में लेट हो जाता है, या फिर और कोई रीज़न जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, तो जल्दी से फटाफट सैंडविच का नाश्ता बन जाता है। और मैं क्रीमी सैंडविच बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है। मैंने इसकी सब बैटर तैयार कर लिया और बस फ्रिज में से चीज़ निकाली। चीज़ बहुत ठंडी थी तो ब्रेड पे चीज़ लगा रही हूँ। मैंने चीज़ उसमें मिक्स नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, पूरा आइस बनी हुई थी चीज़ की। तो बस ये मैं नाश्ता जब बनाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी रहती है मुझे, और बनाने का तो मन बिल्कुल नहीं होता है। तो आज क्या है, हस्बैंड ने भी छुट्टी ली हुई है, वो घर में ही है, तो हम सो के भी बहुत लेट से उठे थे। तो और मेरे घर में आज क्या है, पेंटिंग होगी, या तो आज होगी या कल होगी, तो उसी की तैयारी है। तो बस जल्दी से नाश्ता बना के, नाश्ता करके फिर हमें सामान इधर उधर शिफ्ट करना है। बहुत सारा काम है आज दिन भर, तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको लगा के तैयार कर लेती हूँ। और गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो व्लॉग में फिर से लेट हो गया, और रीज़न क्या है वो आपको बता देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ यहाँ ये सामान के साथ, क्योंकि मेरे घर में यही सब नहीं ख़त्म होता, लगाना, सामान को हटाना, निकालना। अब पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म होता। वैसे तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर दे रही हूँ, बाकी जो मैंने क्लिप ली हुई है वो इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी। और आप लोग बोलोगे कि मेरा हर बार का यही काम है कि मैं बोलती हूँ व्लॉग बने हुए, लेकिन व्लॉग एडिट नहीं हो पा रहे हैं, और फिर बीच में गैप आ गया, वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार एक नए रीज़न के साथ ही आती हूँ। हर बार एक नया ही रीज़न रहता है व्लॉग ना आ पाने का। तो इस बार भी नया ही रीज़न है। आप लोगों को आगे आगे जो मैं क्लिप ऐड करूँगी उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि शुरुआत एंड ख़त्म शुरू कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। बस जो जो समझ में आता रहा वो क्लिप मैं लेती रही, और मेरी क्या हालत हुई होगी उस बीच में वो आप लोगों को ब्लॉग देख के समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, शूट सब किया है, लेकिन बस वही है कि व्लॉग बनाते तो टाइम टाइम पे जब याद आ जाता है। पर मेरा मेरा याद आना कब होता है, मेरा याद आना तब होता है जब आधा काम खत्म हो जाता है, तब मुझे याद आता है कि हाँ मुझे ये शूट कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, टूटा फूटा जैसा भी रहे। मेरा व्लॉग तो ऐसे ही रहते हैं ना। मैं यहाँ सामान के साथ बैठी हुई हूँ, और आप देख रहे हो कितना बखेड़ा मैंने यहाँ फैलाया हुआ है। ये टेबल मेरे हस्बैंड मुझे बोल के गए थे कि ये टेबल मैं निकालता हूँ कि खाने के लिए, नाश्ते के लिए, लेकिन इस पे जहाँ देखो वहीं तुम्हारा सामान ही रहता है। तो यहाँ भी पूरा सामान फैला हुआ है, और मैं आगे आगे आप लोगों को बताती रहूँगी। बताती क्या रहूँगी, दिखाऊंगी। अब तो बताने वाला टाइम नहीं है, देखिए आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये सब इतना बखेड़ा मचा हुआ। और हाँ, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द आपको मेरे घर का होम टूर दूंगी। ऐसा मैं होम टूर दूंगी, पर हाँ मैं उसी चीज़ में लगी हुई हूँ, उसको पूरा थोड़ी से व्यवस्थित कर लूँ अच्छे से, फिर बहुत जल्दी से होम टूर दूंगी। यहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, अब एंड कब करूँगी मुझे नहीं पता। नहीं करूँ तो जैसा भी रहे आप एडजस्ट कर लेना। बाकी जो प्रॉपर वीडियो रहेंगी वो तो पूरा स्टेबल कर दूंगी अच्छे से सभी सामान को, तब उसके बाद ही आ पाएंगे। मेहनत से मैंने एक एक दीवारों को सजाया है, और मैंने इतनी मेहनत से ये पेंटिंग की थी। और इस घर में जब भी कोई एंट्री करता था तो इस पेंटिंग की हमेशा तारीफ़ होती थी। जो आता था वो पहले पेंटिंग की तारीफ़ करता था। मैं यहाँ चुपचाप से वीडियो बना रही हूँ, उसने देख लिया। और इतनी मेहनत लग रही है इसको साफ़ करने में, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है अपनी मेहनत पे इतना पानी फिरते हुए देख के। ये दोनों साफ़ कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उस टाइम पे, और ये दोनों साफ़ करने में लगे हुए थे। मैं और दूसरे काम भी कर रही थी, साथ साथ मैंने वीडियो भी बना ली, क्योंकि ये सब चीज़ें निशानी थी मेरे लिए। मैंने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मैंने इनको सजाया था दीवारों को, और अब ये ख़राब हो रही हैं। तो बस पेंटिंग के कारण मुझे ये सब हटाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं हटाने से इन पे कोई कलर सेट नहीं होगा, तो इसके लिए इसको हटाना पड़ रहा है। तो आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत से स्टील वूल से ये हटा रहे हैं, और पूरे फर्श पे पानी पानी हो गया है। तो बस आज से पेंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, आज या कल से। तो ये सब हमें हटाना पड़ेगा। इन्होंने आज छुट्टी ली हुई है, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं ना तो मुझे अकेला कर देते हैं। तो ऐसे में मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। तो जब ये घर में रहते हैं ना तो ये बस मस्खरी करते रहते हैं दोनों मेरे साथ, कुछ ना कुछ इन दोनों की लगी रहती है। और अब इनको लगी है चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब। तो नुकसान करने के लिए तो मेरी जिंदगी में हुआ ही, नुकसान पैदा करने के लिए। क्यों? वो क्या बोल रहे हो तुम, वो वहाँ पड़ी रहती है। जो तुम्हारी मेजरिंग पट्टी है हाँ, वो वहाँ पर पड़ी रहती है। फिर वो वहाँ पड़ी से नहीं रहती, वो खड़ी रहती है। और तुम्हें पता पड़े में और खड़े में बहुत फर्क है। अपने सामान को तो तुम सही बात। अब तुम आज घर पे रह के मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खराब करने के लिए घर पे रहे हो क्या? इसलिए थोड़ी कही थी मैंने तुम घर रहना, इससे तो अच्छा तुम ड्यूटी जाते तो सही था, मैं अकेली रहती।
मेरी वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है, मेरे व्लॉग का मजाक बना रहे हो। एक दिन वो आएगा जब तुम आके मेरे पास लाइन में पीछे खड़े बोलोगे ये मेरी बीवी है, ये मेरी मम्मी है, तब मैं बोलूंगी कौन हो तुम लोग। हाँ मुझे नोचना सपना देख रहा हूँ। बोल रहे आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर लगानी पड़ी पट्टी? इतना दिमाग लगाने से अच्छा मेरा दिमाग से काम करोगे तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। इसीलिए तो बर्बाद हुए अभी तक। हाँ, चलो सारा आबाद कर दिया, अब बर्बाद हो गए ठीक तुम। है, एक काम और कर दो, आबादी का चाय ले आओ फटाफट जाओ। चाय उबल रही है अभी, मेरी चाय कच्ची पक्की नहीं बनती, अच्छी चाय पीनी है तो इंतजार करना पड़ेगा। चाय का था पता नहीं मुझे। कितने 3:15 से 3:40 हो गए, कितने झूठ बोल रहे हो तुम। समझ में ये नहीं आ रहा, चाय पी के गलती कर रहा हूँ या मांग के। अगर तुम फुटपाथ की चाय पीते तो तुम्हें 5 मिनट में मिल जाती, तुम्हारी तलब भी खत्म हो जाती चाय की। नहीं लगते वो ऐसे निकाल के दे देता है। मुंह का स्वाद भी बहुत बेकार हो जाता। अब घर की चाय पीनी है तो टाइम तो लगेगा। पता नहीं टाइम लगेगा या मजबूरी है। इनके लिए भले खाना लेट हो जाए पर चाय लेट नहीं होनी चाहिए। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। तो बड़ी तेज़ इनको चाय की तलब लगी थी और गैस को तेज़ करके मैंने भी बस जल्दी जल्दी इनको कच्ची पक्की उबाल के दे दी, क्योंकि इनको रुका ही नहीं जा रहा था बस कि कितना टाइम लगा रही हो, कितना टाइम लगा रहे हो। अब अच्छी चाय भी चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये सबर हो रहे हो कि चाय को तेज गैस कर करके उबाल रहे हो। चाय मंदी गैस पे उबलती रहे तब ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतनी देर से इस पट्टी को ले लेके घूम रहे हैं और बोले जा रहे हैं आखिर कहाँ लगेगी ये पट्टी। कब से ये लोग खाली व्लॉग का मजाक बना रहे हैं कि व्लॉग वालों का यही काम रहता है, आखिर कहाँ क्यों कब, यही सब रहता है। इस दीवार पे भी बड़ी मेहनत से मैंने पेंटिंग की थी और देख रहे हो आप काफ़ी दूरी पर पेंटिंग की हुई है मैंने, और इसको करने में भी ना करीब से करीब मुझे आधा दिन लग गया था। तो ये सब चीज़ें करने में मेहनत बहुत लगती है, पर छुटाने में तो मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा मेहनत लग रही है। बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करने लगे छुटाते छुटाते। यहाँ पे मेरे रूम के लिए पेंटिंग के लिए कलर मिक्स हो रहा है। मेरे रूम के लिए क्या, पूरी बिल्डिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि ये हमें कंपनी प्रोवाइड करती है तो सभी के रूम में एक ही जैसा कलर होता है। और अगर आपको कलर चेंज कराना तो वो आपकी अपनी चॉइस है, फिर आप अपने खर्चे पे करा सकते हो। तो बस यहाँ पे ये जो है ये कलर मिक्सिंग कर रहे हैं और सभी के लिए यहाँ पे ये लेडीज़ कर रही हैं। मुझे देख के ना तो ये ताजुब हुआ कि लेडीज़ पेंटिंग कर रही हैं। तो आजकल लेडीज़ किसी भी चीज़ में कहीं पे भी पीछे नहीं है और सभी के रूम में लेडीज़ ने ही पेंट किया था। तो कम से कम एक बिल्डिंग में 16 रूम हैं और एक बिल्डिंग को ये 2 दिन में कंप्लीट कर रही थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ इतना इतना आगे तक ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। तो देख के अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। कम से कम आदमी मेहनत कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा। मेहनत करके जो कर रहा है उसमें बहुत अच्छा लगता है। यही होती है एक वुमेन की पावर। तो ये वुमेन पावर है, देखो हर फील्ड में आगे हैं। सारे घर की पेंटिंग होने के बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ किचन के डब्बे धोने के लिए। तो मैं यहाँ बालकनी में ही मैंने पाइप लगा ली और बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था तो मैं यहीं पे धोने लगी, क्योंकि अगर मैं इनको किचन में धोती तो काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि डब्बे बहुत सारे थे। आप देखना, मैं यहाँ धो रही थी तो ये गीला कपड़े और सूखे कपड़े से डब्बों को अंदर साफ़ कर रहे थे और दोनों मिल के काम करते तभी जल्दी काम हो पाता है। देखो आप कितने सारे डब्बे हैं ये। देख रहे हो टीवी में आ रहा है रबड़ी वबड़ी का, तो उनसे मांग रहे हैं ये जैसे इनको मिल जाएगी। ये भूखे आदमी बोल रहे हैं अंकल जी थोड़ा सा दे दो। बाद की याद सता रही है इनको मीठा खाने की। कभी पूड़ी देख रहे हैं वहाँ की, कभी पकोड़े देख रहे हैं। होती है ना जो फिक्स दुकानें हैं 100 साल पुरानी, 120 साल पुरानी, इन दुकानों का क्रेज अलग है भाई। क्या मजा आता है खाने में। जो गाजियाबाद में मजा है ना, नहीं लगा। और क्या, कभी एक दिन 1 वीक की छुट्टी लेके जाऊंगा, बस वही पूरे गाजियाबाद में घूमूंगा। जो मजा चाट में, फिर और किस चीज में? फिर सुबह भी तो मजा आता होगा ना चाट खाने के बाद। नहीं 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 नहीं, गाजियाबाद की चाट में ऐसा नहीं है। सुबह मजा नहीं आता। यही तो खास बात है गाजियाबाद में जो बनाते हैं ना फूड, ये इसमें आपको ज़्यादा केमिकल वगैरह ऐसी सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखा ना, दही भी देख कैसे डाल रहे थे वो।